सभी को नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ आदित्य और आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं आया हूँ जो कि हुआ मेरे साथ और नहीं होना चाहिए नॉर्मली लोगों के साथ। मतलब नहीं हुआ, मैंने अवेयरनेस होनी चाहिए, बस थोड़ी सी जानकारी। और एक फ्रॉड होते होते बचा, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे कैसे होता है और क्या क्या हुआ। मैं आपको स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक चलता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में पहले ही आ गया था कि ये हो रहा है मेरे साथ, कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन मैंने फिर भी इसको कंटिन्यू किया एंड ताकि मैं समझ सकूं पूरी तरीके से कि ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है लोगों का, और ये कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं। तो आइए उस बारे में थोड़ी सी झलकियाँ ले। तो सबसे पहले एक दिन फेसबुक पर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जेनी मेडिसन नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट, और देन उसके बाद मैसेज भी आता है, हेलो। तो मैंने रिप्लाई किया यस। तो उसने कहा कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और आप बहुत ही मुझे ठीक पर्सन लगे और मैं आपसे बात करना, मेरे को कैन वी आर एज फ्रेंड्स, मतलब हम लोग क्या दोस्त बन सकते हैं, इस प्रकार से बोला। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स वी आर फ्रेंड्स, और इंग्लिश में ही बात होनी है, उनको हिंदी तो नहीं आती है वास्तव में, अगर यूएसए से है तो। उसने बताया आई एम फ्रॉम यूएसए एंड आर्मी, वो आर्मी में है और अनमैरिड है, अभी 31 ईयर्स ओल्ड एज है। एंड उसने फिर मेरे बारे में भी डिटेल पूछी। मैंने बताया आई एम नॉर्मली एज अ टीचर, मैंने उनको ऐसे बोल दिया। तो उसके बाद और मैंने उससे कुछ पूछा भी नहीं और मेरे को अपना एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट किया और ये बताया कि जब मैं 9 साल की थी तो मेरे मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, और तब से मैं अनाथ हूँ, और 20 साल तक जब मैं नहीं हुई तो अनाथालय में मेरी परवरिश हुई। उसके बाद मैंने यूएस आर्मी ज्वाइन की। तो यूएसए में फिर मेरे को सीरिया भेज दिया गया और मैं इस समय सीरिया में हूँ, और यहाँ पर आर्मी का जो भी होता है वो प्रोसेस, वो मतलब उसने बताया कि मैं मेडिकल में हूँ, लाइक किसी भी प्रकार की इंजरी होती है तो उस चीज़ को आर्मी की टीम में सपोर्टिंग के लिए। और उसके बाद उसने बताया कि यहाँ सीरिया में वॉर चल रही है और हमारे कुछ सैनिकों को गोली भी लगी और हमने 16 टेररिस्ट्स को मार भी दिया, और मेरे को भी एक हाथ में गोली लगी थी। एंड उसके बाद हम लोग हमारी आर्मी को एक उनके टेररिस्ट जहाँ कैंप था वहाँ पर हमें एक वुडन बॉक्स मिला, मतलब एक बॉक्स मिला, उसके अंदर एक बैग था और वो बैग में लगभग $3 मिलियन रुपीज़, उसने बताया कि इतने डॉलर रुपीज़ सॉरी $3 मिलियन यूएस डॉलर्स पड़े हैं उसमें। लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से वो 20 करोड़ के अप्रॉक्स, ज़्यादा भी जाएगा, तो उतने रुपीज़ उसने बताए। और उसने कहा कि ये हमने वहाँ से उठाया और हम एक गुफा में जाके छुप गए। ये कहानियाँ सुन के मेरे को पता चली गया था कि ये खाली मुली की एक बकवास चल रही है, ऐसा कौन होगा जो अपनी कहानियाँ मुझे सुनाएगा, वो भी मतलब ऐसे इस प्रकार से आपको ब्लैकमेल करते हैं। मतलब इस प्रकार से आप पहले आपसे फ्रेंडशिप करेंगे और आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये एक फ्रॉड हो सकते हैं या हमारे साथ कुछ ऐसा स्कैम हो रहा है, और लेकिन वास्तविकता अलग है, और आपको इस प्रकार से माइंड वॉश भी करेंगे। उसने बताया कि मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ और ये प्लीज़ किसी के साथ शेयर मत करना, क्योंकि शेयर करोगे तो पता चल जाएगा। और उसने मुझे कुछ अपनी फ़ोटोज़ भी भेजी है, देखिए मेरे फ़ोटोज़ हैं बगल में, तो इस प्रकार की फ़ोटोज़ भी मेरे को सेंड किए, बताया इस चीज़ नहीं। एंड इस बैग की भी फ़ोटो सेंड की, जबकि देख के लग रहा है ये फर्जी, मतलब कैसे कोई ट्रस्ट कर लेगा। उसने कहा कि आप इंडिया से हो और मेरे को इंडिया बहुत पसंद है, मेरे को वहाँ एक बिज़नेस करना है, तो मैं आपके साथ बिज़नेस करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे आपकी प्रोफाइल देख करके लगा कि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। तो उसने ऐसा बताया मेरे को, तो मुझे तो खैर अच्छा लगा, लेकिन फिर उसके बाद जो भी है मेरे को लगा गड़बड़ तो है कुछ ना कुछ। एंड लास्टली बाद में उसने कहा कि ये पैसे मैं आपको भिजवाना चाहती हूँ, बिकॉज यूक्रेन सॉरी यहाँ सीरिया में वॉर की वजह से यहाँ पर बैंक सर्विसेज ठीक से वर्क नहीं कर रही है, इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं हो पाएगी, तो मैं ये आपको पार्सल कर रही हूँ और आपके घर पे ये बैग पहुँच जाएगा और उसका 20% रेवेन्यू आपको मिल जाएगा, बाकी आप रिटर्न कर देना, 20% मैं आपको दे दूँगी। तो मैंने कहा ओके नेट्स ओके। सो उसके बाद मैंने कहा ठीक है। उसने कहा अपना एड्रेस वगैरह दे दो आप, ये है, और ऐसे ऐसे मैंने दिया। उसने कहा ठीक है मैं कुछ बहुत जल्दी आपको ये भिजवा दूंगी एंड के बाद आपसे वो पैसे रिटर्न ले लूँगी। मैंने कहा ठीक है इट्स ओके, और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं क्या परेशानी है। और उसके बाद उसने मुझे कुछ फ़ोटोज़ भेजी कि लो शिफ्ट हो गई है, कुछ अगले दिन उसने फ़ोटोज़ वगैरह भेजी कि ये देखो ये शिफ्ट हो गया है, और ये सामान बैग वैग पैकिंग वैकिंग करते हुए दिखाया मेरे को। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, देखिए इस प्रकार से। तो मैंने कहा ओके
बड़ी जल्दी बड़ी फास्ट। तो उसके बाद उसने कहा कि नियर एयरपोर्ट का आप मेरे को बता दो कि आसपास का एयरपोर्ट कहाँ है। मैंने कहा दिल्ली एयरपोर्ट है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे फिर उसके बाद मेरे को अगले दिन उसने कहा 3 दिन में आपका ये सामान पहुँच जाएगा। मैंने कहा ओके 3 दिन में। संडे को उसने डिलीवर किया, आज पहुँच गया और आज मेरे को एयरपोर्ट से फ़ोन भी आया और उन्होंने बोला कि आपका ये कस्टम क्लियरिंग का कुछ करना पड़ेगा कि आपको एंटी टेररिस्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको टेररिस्ट समझा जाएगा अगर आपने नहीं बनाया। उसको बनाने के लिए आपको $500 देने पड़ेंगे, लगभग 35,000 रुपये उन्होंने डिमांड करी। मेरे को तुरंत क्लियर हो गया बेटा जी इन्हें मेरे साथ हो रहा है यहाँ पर तगड़ा वाला स्कैम। उन्होंने धमकी भी दे दी मेरे को एंड मुझे पैसे के लिए भी बोला। तो अब क्या कर सकता है, ऐसे में जो लोग पैनिक कर देंगे तो पैनिक हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। कि मैंने तो शेयर भी किया था अपने फ्रेंड्स में भी बता दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं गुप्त रखूँगा, है ना। व्हाट्सएप पर कल एक स्टेटस भी लगाया मिस जेनी करके कि वेलकम टू इंडिया, क्योंकि वो भी आने वाली थी अगले 1-2 दिन में कि मैं आ रही हूँ और पैसे लेके आना और इतना दिन सुरक्षित मेरे पास रख पाना मुश्किल है, तो मैं अभी भिजवा रही हूँ, 1-2 दिन बाद में आऊँगी। देन फिर वो उसने कहा कि यस। मैंने कहा वेलकम टू इंडिया। मैंने भी ट्रस्ट ली उसको ताकि उसको लगे कि मैं उसके साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसको विश्वास दिलाने के लिए मैंने स्टेटस लगा दिया। गल भाई बेवकूफ़ बन के रहा मैं उसके लिए, कुछ दिन तक बेवकूफ़ बना रहा, बहुत चीज़ें पता लगाई मैंने। और आप मेरे को एक बात बताओ, पहली बात तो ऐसा कोई चार्ज नहीं लगता है कि अपने क्लियर कराओ फिर देने पैसे रिसीव करो। कोई भी गिफ्ट बाहर से आता है तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एंड ऐसा कोई चार्ज नहीं होता है। और जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि 35,000 रुपये देके एंटी टेररिस्ट सर्टिफिकेट बनाओ, तो टेररिस्ट के पास तो इतने पैसे होते हैं, वो तो 1 लाख रुपये देके एंटी टेररिस्ट का वो सर्टिफिकेट बना के फिर उल्टे काम करेंगे, गलत काम करेंगे, तो वो तो ऐसे बना लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं वगैरह कुछ नहीं होता है, ऐसा फ्रॉड होता है, स्कैम होता है। आपको डरा धमका के आपसे भी पैसे भी ले जाते हैं, ठीक है। और कोई भी लालच में आ जाएगा कि भाई इतने करोड़ रुपये 18 करोड़ रुपये का लालच है, बताओ आप 30,000 रुपये देने में कोई हिचकिचाएगा नहीं, जिसके पास पैसे होंगे वैसे भी नॉर्मली। कोई आसान है क्या, बताओ। अब एक एग्जांपल एक इंसान का देता हूँ मैं 5 लाख रुपये दे दिए इसी प्रकार के फ्रॉड से। मैंने बाद में यूट्यूब वीडियो पे सर्च किया ये सब, उन्होंने बताया 5 लाख रुपये दे दिए भाई ने, बिल्कुल सेम कंडीशन मेरी तरफ, और आजकल ट्रेंड में चल रहा है ये। आप समझ सकते हो कि क्या हालत रही होगी बेचारे की। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत है, खाली इन लोगों की फ्रॉड में नहीं पड़ना चाहिए। और इस प्रकार के मैसेज आएंगे और आप सही बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि अभी सुनने में बड़ा आसान लग रहा है कि ये कैसे फंस सकता है, वो यार इतना ईजी है, बट आपको ऐसा होता आपके साथ रियलिटी में देन आपको समझ में आता है इट्स नॉट ईजी फॉर एनीबडी। किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, लेकिन फिर दिमाग लगाना पड़ता है। मुझे भी पहले दिन लगा रहे यार किस्मत खुल गई मेरी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, फ्रॉड होते हैं ये लोग, इनसे बच के रहिए। फिर उसको मैंने कहा ठीक है मैं आपको पे करने वाला हूँ, शाम को पे करता हूँ मैं आपको। देन उसके बाद उसका भी मैसेज आया, मैंने कहा ठीक है मैं शाम को पे करता हूँ। देन फिर शाम को मैंने मैसेज किया, उसका मैसेज आया कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा शाम को भी मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ आप मेरे को सेंड कर दो, मैं उसको उनको पे कर दूँगा, ठीक है। अगर आपको इतना ही कराना है इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। तो मैंने कहा नो बैंक इशू ये वो, मतलब बहाने बनाना। मैंने कहा कि मैं जाता हूँ, मैं एयरपोर्ट पे जाके यहाँ डिस्कशन कर लेता हूँ, उनसे बात कर, स्टाफ से बात करता हूँ एयरपोर्ट पे जाके कि ऐसा क्या क्या। भाई पैनिक कर गए वो लोग, पैनिक कर गए कि ये क्या कह रहा है ऐसा ऐसा। बैंड बजा दी उनकी अच्छे से और सुनाया। मैंने कहा भाई तुम लोग क्यों कर रहे हो ऐसा। मैंने पकड़ने की कोशिश की भाई, मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, लास्ट तक गया और मुझे कुल मिला के इतना भी पता चल गया कि कोई सीरिया वीरिया से नहीं थे, वो इंडिया से ही थे, फ्रॉड थे, इंडियन फ्रॉड्स, नथिंग, कहीं बाहर से नहीं आए, इंडियन फ्रॉड्स, और वो कहीं सीरिया नॉट इन इंडिया। तो बी अवेयर, इन लोगों से बच के रहिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। फेसबुक पे इस प्रकार आजकल ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़्यादा और आपको माइंड वॉश किया जा सकता है, बी अवेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लास्ट तक वीडियो में हैं, नमस्ते।